ये बात उन दिनों की है जब मैं एक कंपनी में काम किया करता था और उस रात बारिश अपने जोरों पर थी और मैं कंपनी के बाहर खड़ा होकर बारिश को ही देख रहा था। मुझे किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना था, लेकिन बारिश थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऊपर से मैं जल्दी जल्दी में घर से छाता लाना ही भूल गया था। अब मुझे वहाँ पर खड़ा देखकर एक वॉचमैन चाचा मेरे पास आते हैं और वे मुझसे ये कहने लगे, बेटा तुम इतनी रात को और वो भी इस मूसलाधार बारिश में कहाँ घर जाने की सोच रहे हो? अगर मेरी मानो तो तुम आज की रात यहीं ऑफिस में ही गुजार लो। उनकी बातें सुन मैंने उनसे कहा, धन्यवाद चाचा, लेकिन मैं अपने घर चला जाऊंगा। किंतु चाचा मुझे बार बार वहीं पर रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातें न सुन उस तेज बारिश में अपनी बाइक में बैठ वहाँ से जाने लगता हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं हाईवे पर पहुँच जाता हूँ। वैसे तो ऐसे बारिश के मौसम में और वो भी इस सुनसान सड़क में ऐसे बाइक चलाना थोड़ा डरावना लगता है और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भूतों से बहुत ही डर लगता है। लेकिन असली डर तो अब आगे था, क्योंकि अब मेरी बाइक एक ऐसे टर्न पर पहुंचने वाली थी जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 मौतें हो गई है और वो भी रात के समय। लोग कहते थे कि यह टर्न हॉन्टेड है और कुछ ही पलों में मैं उस हॉन्टेड टर्न पर पहुंच जाता हूं। अब मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर अपनी जगह बना रहा था और ऊपर से उस रास्ते की दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ मौजूद थे। बाइक चलाते चलाते मुझे ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों के पीछे से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन वहाँ पर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। किंतु कुछ देर बाद मैं हिम्मत कर वहाँ पर देख लेता हूँ, परंतु जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये देख मैंने चैन की सांस ली, परंतु जैसे ही मैंने अपने सामने देखा तो एक आदमी मेरी तरफ भाग के आया और मेरी गाड़ी के साथ जोर से टकराया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक कोने पर पड़ा हुआ था और मेरी बाइक कीचड़ में धंसी हुई थी और मेरे एकदम सामने वे आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वे आदमी जिंदा था या फिर मर गया था, ये देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। किंतु मुझे इस बात का डर था कि अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वे मुझे जेल में डाल देंगी और इसीलिए ही मैंने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। लेकिन जाते जाते मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, किंतु
उसे देखने के बाद अब मेरा इरादा बदल गया था और अब मैं किसी भी हाल में उस आदमी की मदद करना चाहता था, क्योंकि वे आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वे लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी और अब मैं ही अपनी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा।